घर है तो खुशियों की महक आनी चाहिए। जब मैं घर लौटूं तो बेटी दौड़ कर आनी चाहिए। घर की समृद्धि, परिवार की खुशी, अपनापन और जीवन का आधार होती है बेटी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश से कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो समाज ने इसे अपनाकर एक सफल जन आंदोलन बना दिया। बेटियां अब स्वस्थ माहौल में जन्म ले रही हैं। गांव में भी अब बेटियों के जन्म पर जश्न और समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बेटियों का बीच में ही स्कूल छोड़ देना बंद हो गया है। स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट बन गए हैं। बेटियां हायर एजुकेशन में जा रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, सरकारी योजनाओं से आत्मनिर्भर बन रही हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में बढ़ चढ़ कर योगदान दे रही हैं। थर्सडे थ्रिलर के इस विशेष एपिसोड में आज बात करते हैं समाज की रूढ़ियों को खत्म कर देने वाले उस जन आंदोलन की, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। The Skanda Purana says, Dashaputra sama kanya, Dasaputran pravardhayan. It means one daughter brings as much happiness as 10 sons. नमस्ते भारत, मैं हूं आपकी बेटी। थैंक यू, आपने मुझको एक गिफ्ट दिया था। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुए इस मिशन ने देखते ही देखते एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और बेटियों के प्रति समाज की युगों पुरानी सोच बदल कर रख दी। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। बेटियों को लेकर सबसे पहले पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों की बेड़ियां तोड़ना जरूरी था। इसकी शुरुआत की गई मां के जीवन को आसान बनाने से, घर की महिला के सशक्तिकरण से और उसे अपने पक्के घर की मालकिन बनाकर परिवार में मां की गरिमा पुनः स्थापित करने से। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है और अब अच्छा बन गया? जी। हाँ, कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा। और आपको गैस मिला, जी। बिजली मिली, जी। घर मिला, जी। अनाज मिला, जी। वाह, और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है सर। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन आंदोलन की सफलता की गाथा मां के सशक्तिकरण के साथ शुरू होती है। सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं से जब मां के जीवन की मुश्किलें कम हुई, जब घर की महिला को एक नया गौरव मिला, तो सदियों की रूढ़ियों की बेड़ियां अपने आप टूटकर बिखरने लगीं। माँ बहन बेटियों के प्रति समाज का नजरिया खुद ब खुद बदलने लगा। ऐसा ही एक अहम फैसला था मुस्लिम समाज की महिलाओं को 3 तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिलाने का।
वरना क्या हम लोगों की ज़िंदगी थी, क्या हमने अपनी अम्मियों की ज़िंदगी नहीं देखी है, किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है। आज हम अपनी बच्चियों की ज़िंदगी देख रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है, वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी बात को बताने के लिए। आप कहिए 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी जितने भी मुद्दे हैं, तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। मेरी माताएं बहनें, जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है, मेरी माताएं, जब तक तुम्हारा ये लाडला जिंदा है, आप विश्वास कीजिए, आपने कड़ी मेहनत करके 5-50 रुपये बचा करके बेटी की शादी के लिए पैसा बचाया है, उस पर एक भी सरकारी अफसर आंख तक नहीं लगा पाएगा। एक वक्त था जब समाज की सोच बेहद सीमित थी। बेटियों को पढ़ाने के लिए भी भेदभाव किया जाता था। लोग सोचते थे कि बेटियों को पढ़ा लिखा कर क्या करना है, बेटी तो ससुराल जाएगी। कच्ची उम्र में ही बेटियों की शादी कर उन पर परिवार का बोझ डाल दिया जाता था। लेकिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन आंदोलन का ही कमाल है कि स्कूलों में अब बेटियों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और शिक्षित होकर बेटियां अपने सपने पूरे कर सकें। इसलिए सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र भी बढ़ा दी है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। जो सैनिक स्कूल है, उन सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के प्रवेश का एक बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार ने किया है। तो हमारी जो बेटियों की शक्ति है, और हमने देखा है जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रभावी भूमिका हमारी बेटियां न करती हो। क्या आप लोग पहली बार रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और इसी इलाके के रहने वाले हैं, क्या अनुभव आया आपको? मैं जहाज लेके सारे दुनिया घूमी हूँ एंड जब भी मैं चाइना, पाकिस्तान या कोई ऐसे देश जाती हूँ जहाँ हमारे से अच्छे टर्म्स में नहीं है, they always tell me you have a very strong leader and I'm really happy about it and very proud of it. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन आंदोलन ने बेटियों के पढ़ने और आगे बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, बेटियां अब जन्म ले रही हैं और परिवार समाज को रोशन कर रही हैं। सेना से लेकर ग्राम पंचायत तक, पायलट से लेकर खेल के मैदान तक और ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पेस तक, बेटियां नई नई उपलब्धियां अर्जित कर देश का मान बढ़ा रही हैं। बेटियों के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बेटियों को लेकर अब समाज की सोच जो बदल गई है। घूमतेड़ा घरी आओ सा आओ हमारा प्यारा गजानंद, ओ खेलतेड़ा घरे आओ जी आओ हमारा प्यारा गजानंद। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें भारत गर्व न कर सके कि उनकी बेटियों ने उसमें योगदान नहीं दिया है। साहस का हो, सेवा का हो, संस्कृति का हो, क्रिएटिव एक्टिविटी हो, हर चीज में।
सरकार की प्रगतिशील सोच और विकसित भारत के निर्माण के साथ समाज सुधार की इच्छा शक्ति की मिसाल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास बेटों के साथ बेटियों के लिए भी समान अवसरों के द्वार खोलता है। खास बात यह है कि इस जन आंदोलन में मां के सशक्तिकरण पर भी उतना ही जोर है। मां को घर की मालकिन बनाने के साथ ही आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने पर भी फोकस है, ताकि माता पिता दोनों बराबरी के साथ परिवार और बेटी के हित में फैसला ले सके। इसमें परिवारों की खास मददगार साबित हुई है सुकन्या समृद्धि योजना। अब बेटी के जन्म के साथ ही उसे सुकन्या समृद्धि के अकाउंट का उपहार देने का नया चलन भी शुरू हो गया है। यह मोदी सरकार की ही दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि बेटियां अब जन्म ले रही हैं, पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। खिलखिलाती हुई बेटी हर परिवार का अरमान होती है। अब तो पढ़ी लिखी बेटी से ही घर की पहचान होती है।